बीजेपी के लोगों की एक आदत और है, बोलने नहीं देंगे किसी को। एक संबित पात्रा बिठा देते हैं वहाँ पर, एक ही खड़े हो जाते हैं। मैं जाके अमेरिका में जो बाइडेन पे वोट डाल के नहीं आया था, मैंने मोदी जी को वोट डाली थी। और सवाल मैं भाजपा के लोगों से करूंगा, मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से नहीं करूंगा कि उस देश ने कर लिया, इस देश ने कर लिया। आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे यार, आप 2000 भी नहीं थी। आप वही छोड़ दो, जो है, जो हमने बनाया वो आप बेच रहे हो। रामदेव की 7,000 करोड़ की संपत्ति है, हमने तो लठ मार के दिल्ली से भेजा था उसको, जा वहाँ जा बैठ के अनशन कर। हाँ। वो 7,000 करोड़ का आदमी कैसे बन गया यार? तुम तो 700 करोड़ के नहीं बन पाए, वो 7,000 करोड़ का बन गया। भैया ये तो पत्रकारों को भी जेल पहुँचा देते हैं, इनसे क्या उलझ रहे हो यार तुम? मुझे अरुणाचल प्रदेश का इतना हिस्सा, 5% हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया है। भैया पुलवामा अटैक किसकी सरकार में हुआ था? अग्निवीर योजना जो पास की गई थी वो किसकी सरकार में हुई? इनकी सरकार में हुई। सवाल ही हमसे कर रहे हैं। भैया ये तो पत्रकारों को भी जेल पहुंचा देते हैं, इनसे क्या उलझ रहे हो यार तुम? अर्नब गोस्वामी बैठा दिया इन्होंने यार 2 मिनट में। अर्नब गोस्वामी को खींच के ले गए। बड़ी बात बस की अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन के बारे में ये बात नहीं कर सकते। इनको मालूम ही नहीं होगा कि नहीं मालूम मुझे। अरुणाचल प्रदेश का इतना हिस्सा, 5% हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया है। आप बात करोगे उस पर? आप ईमानदारी से बताइए, कांग्रेस के राज में कितना कब्जा करा उसने? तिब्बत हमारा था। सुनो मैं बात करता हूँ उस पर भी। जब इस देश को आज़ादी मिली थी चाचा, तब हमारे पास AK-47 नहीं थी, डंडा था। डंडे से लड़ाई लड़ते थे हम उस टाइम पर। आज AK-47 होते हुए भी तुम क्या बात कर रहे हो? उसके बाद भी आप तिब्बत की बात कर रहे हो। यही तो मजेदार बात है, जो हमारे जवान जिनके जेब में पिस्तौल थी देश की आजादी की लड़ाई में, वो मर गए, और जिसके हाथ में डंडे थे वो नहीं मरे। देखो कैसी मजे की बात है। कब है नहीं? ये राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। मैं इस सभा को यही छोड़ता हूँ क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। आज भी बॉर्डर पर जवान मर रहे हैं। अरे बुढ़े लोग हमारे देश में बहुत हैं। तभी तो 4 साल के लिए अग्निवीर योजना दे रहे हो आप। उनको 40 साल की नौकरी क्यों नहीं देते? बॉर्डर की बहुत चिंता है, लेकिन बॉर्डर पहले बनता हमारा जवान मरता रहा। बाबूजी 10 टोली थी, 5 जवान मर के गोली चलाते, नहीं अभी ऑर्डर नहीं हुआ। भैया पुलवामा अटैक किसकी सरकार में हुआ था? आपको पता है? अग्निवीर योजना जो पास की गई थी वो किसकी सरकार में हुई? इनकी सरकार में हुई। सवाल ही हमसे कर रहे हैं। सवाल ही हमसे। गरीबी का जवाब दे देता हूं। गरीबी का जवाब। हाँ, गरीबी का जवाब दो। कोई भी बंदा। गरीबी देश में कब खत्म हुई? कभी नहीं होगी, ना कभी हुई ना होगी। भुखमरी कब खत्म हुई? और सुनो, जो अभी गरीबी है, भुखमरी तो नहीं है। जो इस जवान से कुछ भी कह लो, जो आज 2 लाख रुपए कमा रहा है वो भी गरीब बना बैठा है। भुखमरी के बताइए। आपने बोला है ना बाइक पे आ गया सब, साइकिल से। पैदल वाले जो चलते थे भूखे मरते थे। इस समय भुखमरी नहीं है। इस समय तो भुखमरी कब खत्म हुई भाई? आपने बात की है गरीबी। जब पहले कोई चीज हमें नहीं मिल पाती थी, पहले ही भुखमरी थी। पहले सस्ता जमाना था, लेकिन सस्ता था नहीं। जो चीज 1 रुपए की है वो 10 रुपए की हो गई। लेकिन समस्या ये है कि उस समय जब 1 रुपए की चीज थी, जो आज 10 रुपए की हो गई, वो 1 रुपए ही हमारे पास नहीं था। जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, गरीबी भुखमरी पे नहीं मैंने कहा जवाब दे देता हूँ। भुखमरी देश में कब खत्म हुई है पता है आपको? जब देश में है ना गेहूं उपजने लगा। पहले बाजरा वगैरह से भुखमरी खत्म नहीं हुई। अब ये बताइए कि गेहूं कब उपजने लगा? हमारे जन्म से पहले ही उपज रहा है जी। हमारे जन्म से पहले ही उपज रहा है। जन्म से पहले चाचा हरित क्रांति के बाद, 1980 के बाद हुआ होगा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तुमने पढ़ी नहीं कांग्रेस के टाइम में? 80 के बाद पूरे देश में गेहूं की उपज ज्यादा हुई, तब जाके देश की भुखमरी खत्म हुई। ये तो उपज बढ़ती जा रही है। वीडियो वाले कच्चा अभी उपज कमजोर नहीं हो रही है, कोई भी फसल बढ़ती जा रही है। तो ये 2014 के बाद नहीं हुई, 1980 के बाद। मैं 14-15 की बात ही नहीं कर रहा। लोग डेवलप हुए, अनाज उपजाना चालू किया, देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी अनाज। ये तो हमारी हिम्मत थी लाल बहादुर शास्त्री की, जो अमेरिका ने उन्हें आग दिखाई और उन्होंने अपील कर दी, 1 टाइम का खाना छोड़ दो, दूध और केले खाओ। ऐसे प्रधानमंत्री तुम्हारे नहीं हो सकते। आप एक बात और करते हैं, चलो मोदी जी की क्वालिफिकेशन बताओ आप मुझे। मुझे सिर्फ इतना ही पता, और भैया कुछ पता नहीं है। अग्निवीर के बारे में बताओ। इस देश के इतने पूरे कर्म कब से हो गए कि एक जवान को 4 साल की नौकरी दी जाती है? इतने पूरे कर्म कब से हुए? भैया ये हमारे ही हुआ, या हमसे पहले भी किसी और देशों ने कर रखा है? और किसी दूसरे देश को भैया, और किसी देश में? मैं जाके अमेरिका में जो बाइडेन पे वोट डाल के नहीं आया था, मैंने मोदी जी को वोट डाली थी। और सवाल मैं भाजपा के लोगों से करूंगा, मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से नहीं करूंगा कि उस देश ने कर लिया, इस देश ने कर लिया। आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे यार, आप 2000 भी नहीं थी। आप वही छोड़ दो, जो है, जो हमने बनाया वो आप बेच रहे हो। छोड़ दिया, बेच ही दिया, बचा ही क्या है? आधे से 20% रेलवे स्टेशन इन्होंने बेच दिए, इनको जानकारी नहीं होगा। जब आपको भाई साहब बेचने की तो मैं बहुत सुनता हूँ। मैंने सुना लाल किला भी बेच दिया। खरीदा किसने है? खरीदा किसने है इसका पता नहीं चल रहा। बता दो खरीदा किसने? ट्रेन का सफर करते हैं। अंबानी पहले गरीब थे,
ट्रेन का सफर करते हो? वो गिरवी रखने की परमिशन है, इसने 5 रखा है। वो भी आप ही की सरकार में रईस हो गए, कैसे हो गए? हम तो लठ मारते थे उनके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। रामदेव की 7,000 करोड़ की संपत्ति है। हमने तो लठ मार के दिल्ली से भेजा था उसको, वहाँ जा बैठ के अनशन कर। हाँ। वो 7,000 करोड़ का आदमी कैसे बन गया यार? तुम तो 700 करोड़ के नहीं बन पाए, वो 7,000 करोड़ का बन गया। बिजनेस है उनका अपना। अच्छा, बिजनेस से बनेगा ही ना। अब हम गरीब लोग क्या बिजनेस बन जाएंगे? अभी तो तुम कह रहे थे हम गरीब नहीं है। 50,000 अभी मैं इनका भगवा ज्ञान भी चेक कर लेता हूँ। 10 सेकंड की बात है। अभी मैं इनका भगवा ज्ञान भी चेक कर लेता हूँ। भैया गीता पढ़ी है आपने? चाचा आप आ जाओ, आप जाओ मत, आप आ जाओ। गीता पढ़ी है आपने? मैंने शुरू से पढ़ाई नहीं की। ये देखो भगवा के आदमी। कांग्रेस के राज में तो कोई पढ़ाई ही नहीं है। गीता क्या होता है? पहले की किताब में पढ़ाया जाता था कि किसने आजादी और किसने वो कराई है। भैया हम कहते हैं पढ़ाई नहीं लिखनी है। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? हम नहीं पढ़े लिखे। आप कह रहे हो पहले के जमाने में, ये कैसे बोल रहे हो? बता तो रहे हैं। यहाँ भैया भाजपा के आदमी कितने हैं? हाथ ऊपर करके बताओ। कोई नहीं उठाएगा भाई। आपके जमाने में 24 का जवाब मिल गया। 24 का जवाब लेना यहीं से ले लो भैया। भाजपा के कितने आदमी? हाथ उठा दो भैया। घर मोदी है, घर घर मोदी। और भैया इंडिया अलायंस के कितने आदमी है? जरा वो भी हाथ उठा लो। अरे इंडिया अलायंस वाला कितना है भाई? कौन है जो राहुल गांधी अखिलेश को समर्थन करता है? आपको पता चल गया सरकार किसकी बन रही है? इनको अरे तो हाथ ऊपर करने से कुछ नहीं होगा। इनको यही नहीं पता कि गीता किसने लिखी है। वाल्मीकि की गीता के बारे में पढ़ा है आपने? रामायण के बारे में पढ़ा है? क्या पढ़ा है रामायण में आपने? दलितों ने लिखी है ना। रामायण में कुछ पढ़ा है रामायण के बारे में? भाई ये बोल रहा है कि मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, तो इससे वो सवाल ही मत करो। इनसे पढ़ा। ये दुर्भाग्य है। पता कौन से अगर आप पढ़े लिख लेते ना, अगर आप पढ़े लिख लेते, तुम मोदी को आम जन मोदी को हराओगे। अगर आप पढ़े लिख लेते ना तो सरकार से अपना हक मान रहे होते। छोड़ो। आप किसके सरकार चाहिए? अच्छा अगर आप पढ़ते ना, अगर आप देखो सुन, ये बीजेपी के लोगों की एक आदत और है भाई भाई। साहब, जिसको तुम कहोगे उसे वोट देंगे। बीजेपी के लोगों की एक आदत और है, बोलने नहीं देंगे किसी को। एक संबित पात्रा बिठा देते हैं वहाँ पर, एक ही खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले ये बताओ, अगर आप पढ़ लेते ना तो आप अपना हक मांग रहे होते, लेकिन आपको जानबूझ के अनपढ़ रखा गया ताकि आपकी यही दुर्दशा हो। शुरू से कांग्रेस पार्टी से। भैया आपका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था आपका? 1993 में हुए थे। भैया 96 में आप पहली बार गए होंगे स्कूल में, 3 साल के हो गए होंगे। जब 96 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। पूछो सवाल कि मैं अनपढ़ कैसे रह गया? ये पढ़े लिखे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 93 में जन्म हुआ है, 96 में 3 साल का बच्चा जाता है नर्सरी क्लास में। और 1996 से 2001 तक 6 साल इस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है। तो सवाल ये कांग्रेस से कैसे कर सकता है?